दोस्तों, एक पर्सन बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। उसकी पेंटिंग इतनी अट्रैक्टिव थी कि पीपल उसे 500 रुपीज़ तक प्राइस पे कर देते थे और होल मंथ उसकी अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 15,000 हो जाती थी। वो आदमी डेली मार्केट जाता और अपनी पेंटिंग को सेल आउट कर अपनी जीविका के साधन जुटाता था। इस पर्सन का शेड्यूल फिक्स था कि इवनिंग में अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करना है और मॉर्निंग में सेल आउट कर देना है। सेम एक्टिविटी करते करते वर्षों गुजर गए और वो पर्सन ओल्ड एज में पहुंच गया। अब उसकी कंडीशन पेंटिंग बनाने लायक नहीं रही थी। उसके दोनों हाथ कांपने लगे थे। उसका एक बेटा था। उसने सोचा कि मैं अपनी पेंटिंग बनाने के टैलेंट को यूं ही नहीं जाने दे सकता, इसलिए मैं अपना टैलेंट अपने बेटे को सिखाऊंगा। फिर वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगा, क्योंकि उसने भी पेंटिंग करने का हुनर अपने फादर से सीखा था। उसने बड़ी बारीकी से अपने बेटे को पेंटिंग करना सिखाया, जैसे कि कलर कैसे करते हैं, पेंटिंग को इमेजिन कैसे करते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, कैसे बेचते हैं। स्लोली बेटा काफ़ी हद तक सीख गया। उसने अपनी लाइफ की फर्स्ट पेंटिंग बनाई, जिसके लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया था और यह फर्स्ट चांस था जब वो अपनी पेंटिंग को लेकर मार्केट में सेल आउट करने के लिए गया। बट उसकी पेंटिंग ओनली 100 रुपीज़ में सेल आउट हुई। वह घर वापस आया और उसने अपने फादर को बताया। उसके फादर बहुत खुश हुए कि उनके बेटे की फर्स्ट पेंटिंग 100 रुपीज़ में सेल आउट हुई है। बट वो लड़का खुश नहीं था। रीज़न बीइंग, उसके फादर की पेंटिंग तो 500 रुपीज़ में सेल आउट होती थी, बट उसकी पेंटिंग 100 रुपीज़ में। उसने अपने फादर से कहा, पापा मुझे और सिखाओ, डेफिनेटली आप कुछ ऐसा ज़रूर जानते हो जिससे मैं अवेयर नहीं हूँ। उसके फादर ने उसको और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। कुछ महीनों बाद जब वो लड़का थोड़ा और एक्सपर्ट हुआ तो उसने एक और पेंटिंग बनाई और मार्केट में मॉर्निंग टाइम में उसे बेचने के लिए चला गया। जब वो घर वापस आया, इस बार उसकी पेंटिंग 200 रुपीज़ में सेल आउट हुई थी, बट फिर भी वो खुश नहीं था। उसने अपने फादर से अगेन यह कहा, पापा आज भी आपको कुछ ऐसा डेफिनेटली मालूम है जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज मेरी पेंटिंग 200 रुपीज़ की सेल आउट हुई है। मुझे और अच्छी तरीके से सिखाओ। फादर ने और अच्छी तरीके से उसे सिखाया कि किस तरीके से पीसी पकड़ते हैं, ब्रश पकड़ने का क्या तरीका है, कलर का क्या कॉम्बिनेशन होता है, कहाँ कौन सा कलर डालते हैं, कहाँ किस कलर की मैचिंग देनी है। इस तरीके से वो लड़का और अच्छा एक्सपर्ट बन गया। फिर उसने अपनी सारी स्किल्स यूज करके एक और पेंटिंग बनाई और उसे लेके मार्केट गया। इस बार उसकी पेंटिंग 300 रुपीज़ में सेल आउट हुई। वह उदास घर आया और उसने अपने फादर को बताया, पापा इस बार मेरी पेंटिंग 300 रुपीज़ में सेल आउट हुई है। उसके फादर बहुत खुश हुए थे कि अच्छी बात है कि तुम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हो। बट बेटा डिसअपॉइंटेड था और अपने फादर से बोला, पापा अभी भी आपको ऐसा क्या मालूम है जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी पेंटिंग 500 रुपीज़ में नहीं बिक रही है। फादर ने कहा, बेटा निराश मत हो, मैं तुम्हें कॉस्टली पेंटिंग कैसे बनाते हैं जीवन भर तक सिखाता रहूँगा। उसके फादर ने उसकी स्किल्स को और बारीकी से इम्प्रूव किया और इसकी छोटी छोटी गलतियों को दूर करवाया। नेक्स्ट टाइम उसने एक और पेंटिंग बनाई। जब वो मार्केट में उस पेंटिंग को सेल आउट करने के लिए गया तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने फादर को बताया कि पापा आज मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग आज 700 रुपीज़ में सेल आउट हुई है। उसके फादर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपीज़ में सेल आउट हुई है।
बट अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि 1000 रुपये की वर्थ वाली पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। बेटा बोला, पापा बहुत हुआ, मेरी पेंटिंग आपकी पेंटिंग के कंपैरिजन में 200 रुपीज़ ज़्यादा में बिकी है। आपने होल लाइफ अपनी पेंटिंग ओनली 500 रुपीज़ में ही सेल की है और आप मुझे सिखाओगे। फादर ने कहा, अब तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपीज़ से ज़्यादा की कभी नहीं बिक पाएगी, क्योंकि तुम्हारा सीखना बंद हो चुका है। क्योंकि जब मैं अपने फादर से सीख रहा था, जो अपनी पेंटिंग को 300 रुपीज़ में सेल आउट करते थे, तब मैंने भी एक दिन अपनी पेंटिंग को 500 रुपीज़ में सेल आउट किया और मेरा भी सेम स्टेटमेंट था कि मेरी पेंटिंग 500 रुपीज़ की सेल आउट हुई है और मुझे आपसे सीखने की कोई नीड नहीं है। और मेरा भी सीखना बंद हो गया था, इसलिए आज तक मैं अपनी पेंटिंग को 500 रुपीज़ से अधिक नहीं बेच पाया, क्योंकि मेरे अंदर प्राउड आ गया था। दोस्तों, प्राउड हमारी आंखों को टोटल ब्लाइंड कर देता है, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमें हमेशा अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए और कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।